Hello my Genius family, this is पुरुषोत्तम here welcoming you to Genius Academics। तो आज मैं आपको मैथ का सिलेबस बताने वाला हूं कि कौन कौन से एक्सरसाइजेस आपको करने हैं टर्म 1 के लिए और कौन सी टॉपिक्स आपको करने हैं टर्म 2 के लिए। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से एक्सरसाइज है जो आपको करने ही नहीं हैं। सीबीएसई ने इस बार कोविड की वजह से आपका सिलेबस कम किया था, पर अब स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि सीबीएसई ने क्या किया है, उन्होंने पूरा चैप्टर नहीं हटाया मैथ में, उन्होंने चैप्टर में से टॉपिक हटाए हैं। जैसे कि रियल नंबर्स है तो उन्होंने रियल नंबर नहीं हटाया है, रियल नंबर के अंदर जो यूक्लिड डिवीजन लेमा टॉपिक है उसको सीबीएसई ने बाहर किया है। तो इस तरीके से आपके चैप्टर में से टॉपिक हटाए हैं, पूरा चैप्टर नहीं हटाया है साइंस की तरह या फिर एसएसटी की तरह। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा एक्सरसाइज आपको टेक्स्ट बुक का अब नहीं करना है, सिलेबस से वो अब आपका निकल चुका है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ताकि आपका कन्फ्यूज़न बिल्कुल क्लियर हो जाए, कन्फ्यूज़न से आप क्लैरिटी की तरफ आ जाओ। तो मैं आज आपको बताऊंगा डिलीटेड टॉपिक्स, कौन कौन से टॉपिक डिलीट हो गए हैं मैथ में। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से एग्जाम्पल नहीं करने हैं, कौन से एक्सरसाइजेस अब नहीं करने हैं टर्म 1 के लिए भी और टर्म 2 के लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टर्म 1 के लिए। सो फॉर टर्म 1 में हमारा सबसे पहला चैप्टर कौन सा आएगा मैथ में? रियल नंबर्स। अब देखो, रियल नंबर पूरा पढ़ना है क्या? नहीं, सीबीएसई ने रियल नंबर में से यूक्लिड डिवीजन लेमा टॉपिक को बाहर कर दिया है। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको पढ़ना ही नहीं है, सीबीएसई ने बोल दिया है इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो ये अब आपको नहीं पढ़ना है। इसका मतलब कि आपके एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 3 अब नहीं करना है। और साथ में आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करना है। तो ये जो नंबर मैं बात आपको बता रहा हूँ ना, उसके सामने क्रॉस लगा दो, ठीक है। एक्सरसाइज अपनी बुक निकालो और ये क्रॉस कर लो कि अब वो मुझे नहीं करना है, ताकि जब आप एग्जाम की प्रैक्टिस करो तो कहीं आप गलती से डिलीटेड वाला भी ना आप प्रैक्टिस कर लो। आप नॉलेज बढ़ाने के लिए कर रहे हो, दैट इज़ वेरी नाइस, बट एग्जाम से पहले आप एग्जाम को प्रायोरिटी देना। तो पूरा मत करने बैठ जाना, वही पढ़ना जो आपके बोर्ड के एग्जाम में आएगा एग्जाम से पहले, ठीक है। अब देखते हैं पॉलिनोमियल्स, जो आपका टर्म 1 में आएगा, पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2। अब पॉलिनोमियल में सीबीएसई ने क्या बाहर किया है, तो पॉलिनोमियल में आपका डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स जो था उसे सीबीएसई ने बाहर कर दिया है। अब आपको डिवीजन एल्गोरिथम नहीं करना है, यानी कि आपका पेज नंबर 33 से आगे कुछ नहीं करना, समझ गए। पेज नंबर 33 निकालो एनसीईआरटी में, उससे आगे एक भी सम नहीं करना है, वो नहीं आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में उसमें से कुछ भी। और एग्जाम एक्सरसाइज 2.3 आपका बाहर हो गया है, ठीक है, डिलीट हो गया है। अब टर्म 1 में आपका नेक्स्ट चैप्टर क्या आएगा? चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। चैप्टर नंबर 3 में कौन सा चैप्टर टॉपिक डिलीट हो गया है? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अब आपको नहीं करना है। सीबीएसई ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को आपके सीबीएसई से आउट कर दिया है, तो ये आपको अब नहीं करना है। डोंट यूज दिस मेथड इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे इस चैप्टर का, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जगह दूसरा मेथड यूज करना है, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड था, एलिमिनेशन मेथड था, ये सब आपको यूज करना है। पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज नहीं करना है, बिकॉज इट इज आउट ऑफ योर सिलेबस नाउ बिकॉज ऑफ द कोविड। अब देखो चैप्टर नंबर 7 जो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ओके। इसमें से आपका क्या बाहर हो गया है? एरिया ऑफ ट्रायंगल अब आपको नहीं पढ़ना है। ये देखो, ये पिछले साल भी गया था, इस बार भी गया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको कोविड की वजह से नहीं पढ़ना है, यानी कि पेज नंबर 168 से आगे कुछ नहीं पढ़ना। पेज नंबर 168 निकालो एनसीईआरटी का, उससे आगे आपको नहीं छूना है इस चैप्टर में। हाँ, चैप्टर नंबर 7 में 168 से कुछ भी नहीं पढ़ना है, उसके आगे से एक्सरसाइज 7.3 भी आपको नहीं करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, बिकॉज इट इज आउट ऑफ योर सिलेबस। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 6 भी आएगा आपके टर्म 1 में।
तो देखो सीबीएसई ने क्या किया है, पूरा चैप्टर नहीं निकाला है एसएसटी की तरह। एसएसटी में हमने देखा था कि सीबीएसई ने एक एक चैप्टर ही गुल्ली कर दी है, बट मैथ में उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैथ आपका इंपॉर्टेंट होता है, ये आपके लाइफ टाइम के लिए काम आता है। तो सीबीएसई ने क्या किया है, पूरा चैप्टर हटाने की जगह चैप्टर में से कुछ कुछ पार्ट हटाए हैं, तो वही हम देख रहे हैं। अब देखो ट्रायंगल्स भी आपका आएगा एग्जाम में पहले टर्म 1 में, तो उसमें से क्या हुआ है, क्या रिडक्शन हुआ है, देयर इज नो रिडक्शन। ट्रायंगल चैप्टर में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। ट्रायंगल चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है, हर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना है। और टर्म 1 में एमसीक्यू आएगा, तो आप एमसीक्यू अच्छे से रेफरेंस बुक से प्रैक्टिस कीजिए। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में क्या डिलीट हुआ है, आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला टॉपिक डिलीट हो गया है। ट्रिग्नोमेट्री में अब आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले सम नहीं करने हैं, दैट विल नॉट कम इन योर बोर्ड एग्जाम्स। अब देखो इसका मतलब कि एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 11 आपके एनसीईआरटी बुक का नहीं करना है, बिकॉज इट इज आउट ऑफ योर सिलेबस। और साथ में जो एक्सरसाइज 8.3 है वो भी अब आपको नहीं पढ़ना है, बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक। डू फुल चैप्टर इफ यू आर टेकिंग साइंस स्ट्रीम इन क्लास 11। अगर आप क्लास 11 में साइंस स्ट्रीम ले रहे हो मैथ्स, तो आपको पूरा ये करना चाहिए, बिकॉज क्लास 11 में है ना ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है 11-12 में। तो आप अगर आगे की सोच रहे हो साइंस लेने की, देन डू फुल टॉपिक, इट्स माई एडवाइस। ओके, अब देखो चैप्टर नंबर 12, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो एरिया रिलेटेड सर्कल्स में आपका क्या डिलीट हुआ है, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट वाला जो टॉपिक था वो अब आपको नहीं करना है। डोंट डू प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सेंट्रल एंगल्स मोर देन 90 डिग्री। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको सेंट्रल एंगल जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा दिया है, तो वो अब आपको नहीं करने वैसे सम, ठीक है, वो वैसे सम अब आपको नहीं आएंगे, वो सीबीएसई ने बाहर कर दिया है। अब देखो चैप्टर नंबर 15, जो चैप्टर नंबर 15 जो है हमारा प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में आपको कुछ भी रिडक्शन नहीं हुआ है, वो आपको पूरा पढ़ना होगा। ये हमने टर्म 1 का ये पूरे चैप्टर देखे। अब देखते हैं टर्म 2 का, जो आपके दूसरे वाले बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो दूसरे वाले बोर्ड एग्जाम में कौन सा चैप्टर आएगा, पहले तो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4, ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पूरा पढ़ना है क्या, नहीं। सीबीएसई ने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को कर दिया है बाहर, और साथ में x की पावर 4 वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जिसमें भी x की पावर 4 होती थी ना, वैसे क्वेश्चंस अब आपको नहीं आएंगे, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। फिर देखो चैप्टर नंबर 5, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें कौन सा एक्सरसाइज बाहर हो गया है आपका, एपी चैप्टर जो है ना आपका चैप्टर नंबर 5, वो आपका टर्म 2 में आएगा, और उसमें से आपको एग्जाम्पल नंबर 16 नहीं करना है, और एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15 से आगे तक कुछ भी नहीं करना है। ये सब चीज़ें आप नोट कर लेना, आपके लिए मैंने स्पेशली लाया है। ओके, तो ये चीज़ें अब आपको नहीं करनी है। फिर देखिए आगे चैप्टर नंबर 10, सर्कल। सर्कल चैप्टर में सीबीएसई ने कुछ भी बाहर नहीं किया है, तो ये आपको पूरा चैप्टर करना है, एंड इट्स इजी ऑल्सो, ज़्यादा कुछ हार्ड भी नहीं है, अच्छे से करोगे तो ये बहुत ईजी चैप्टर है। तो सर्कल आपने 9th में भी पढ़ाई है, आपको याद ही होगा, ठीक है। और चैप्टर 10 आपका जो सर्कल ही है 10th स्टैंडर्ड में भी, तो इसमें से कुछ भी डिडक्ट नहीं हुआ है। फिर देखो क्वेश्चन में बार बार बोल रहा हूँ, चैप्टर नंबर 11 में आपका क्या है, कंस्ट्रक्शन है चैप्टर का नाम। उसमें क्या डिलीट हुआ है, डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो एक्सटर्नली। आपका एक क्वेश्चन टाइप होता था चैप्टर 11 में कि आपको लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली एक रेशियो में डिवाइड करना होता था, तो वैसे सम आप अब आपको नहीं आएंगे बोर्ड एग्जाम में। अब आप एग्जाम्पल के लिए देख सकते हो 11.1 का फर्स्ट मेथड, ठीक है, तो वो अब आपको नहीं करना है। अब देखो चैप्टर नंबर 9 में आपको एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, चैप्टर नंबर 9 आपका, वो आपका टर्म 2 में आएगा, और उसमें से कुछ भी रिडक्शन नहीं हुआ है, तो इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ये आपको पूरा करना है। और ट्रिग्नोमेट्री आप समझ लोगे ना, उसके बाद ये चैप्टर आपके टिप पर होगा। बहुत इजी चैप्टर है ये, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से समझ लिया ना, फिर इस चैप्टर में उसका सिर्फ एप्लीकेशन ही है, बहुत इजी है, मज़ा आता है ये सम करने में। अब देखो चैप्टर नंबर 13 जो आपका आएगा टर्म 2 में, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स।
इसमें कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है, तो इसमें जो फ्रस्टम वाला टॉपिक था वो पूरा ही सीबीएसई ने बाहर कर दिया। इसके लिए भी आपको बहुत पढ़ना पड़ता, पर ये पूरा ही टॉपिक सीबीएसई ने हटा दिया। मतलब कि एग्जाम्पल नंबर 12, 13, 14 और एक्सरसाइज 13.4 पूरा नहीं करना है। वो अब आपको छूना भी नहीं है, क्योंकि सीबीएसई ने उसे सिलेबस से आउट कर दिया सीधे। अब देखो चैप्टर नंबर 14 भी आएगा आपका टर्म 2 में, स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स में क्या डिलीट हुआ है, स्टेप डेविएशन मेथड, वो यूज आपको नहीं करना है। स्टेप डेविएशन मेथड आपका एक मेथड है स्टैटिस्टिक्स में, जो अब आपको यूज नहीं करना है। आप दूसरे मेथड यूज करना है, ये मेथड मत यूज करना, क्योंकि ये सीबीएसई ने कर दिया है आउट। अब देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ओगियोग्राफ जिसे हम बोलते हैं, अभी आप यही पढ़ोगे, फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ये आपको नहीं करने हैं। ये भी हो गया आपके सिलेबस से आउट, यानी कि एक्सरसाइज 14.4 अब आपको नहीं करना है। ठीक है, टर्म 2 के लिए अब आपको ये नहीं करना है। तो इसी के साथ हमने पूरा ये सिलेबस देख लिया मैथ का। सो आई होप अब तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि टर्म 1 के लिए क्या पढ़ना है, टर्म 2 के लिए क्या पढ़ना है क्लास 10 मैथ्स में। सो आई होप अब कोई कंफ्यूजन नहीं रह गई होगी आपके माइंड में। जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई अच्छे से नोट कर लो, टिक कर लो अपने बुक में, और अपने टीचर्स से भी कंफर्म करो। ओके, अगर आपके टीचर्स कुछ करवा रहे हैं तो उनसे भी कंफर्म कीजिए आप। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।